खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना। कितनी बातें हैं ये? 4। खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना। इनमें मनुष्य और पशु बराबर है। अगर इतना ही काम करते हैं तो पशु के ही तुल्य हैं, उससे ज्यादा नहीं। खूब खाया, खूब नींद लेके सोए, घबराते डरते हुए जीवन जिया, ज्यादा से ज्यादा विवाह इत्यादि करके संतान पैदा कर ली। अगर इतना काम किया आपने जीवन में तो पशुओं के बराबर ही हुए, उनसे ज्यादा नहीं हुए। और एक बात ये, अगर आंकलन करने लगोगे ना, आज का चित्र देखने लगोगे, तो बात ये समझ में आ जाएगी कि पशुओं से भी नीचे ही गिर गया है मनुष्य। ऊपर की तो बात बहुत दूर की है। इन चारों चीजों में, खाना, सोना, डरना, संतान पैदा करना, खाने की बात करोगे ना तो पशु जो खाते हैं वो सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, हर युग में, हर समय, हर स्थिति परिस्थिति में वही खाते हैं जो उनका भोजन है। एक शेर क्या खाता है? मांस। गाय क्या खाती है? घास। कितना भी भूखा शेर हो घास नहीं खाएगा, और कितनी भी भूखी गाय हो मांस नहीं खाएगी, क्योंकि उनकी जो भोजन व्यवस्था है वो उसी में व्यवस्थित है। वही खाएंगे जो भगवान ने बनाया है उनके लिए। मनुष्य ऐसा है जिसने न घास छोड़ी न मांस छोड़ा। दाल, रोटी, सब्जी, घास, मांस, बकरे, मुर्गा, अंडा सब खा जाता है। आदमी आदमी का खून पी जाता है, यहाँ तक इंसान इंसान को खा जाता है। इसने कुछ नहीं छोड़ा। ये अपने नियम पर नहीं रहा। पशु तो आज भी उसी नियम पर है, भोजन व्यवस्था में जो उनके लिए बना है। ये नियम पर नहीं रहा, इसलिए इसको बार बार राम कथा सुनानी पड़ रही। ये जो खा रहा है वो खाने की चीज नहीं। जो खाना चाहिए वही खाइए। बहुत कुछ बनाया है भगवान ने इस धरती पर। तो पशुओं से नीचे गया कि नहीं गया मनुष्य? और आज आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। अगर किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से, और हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं, एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। और सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। जो हो कंजूस मक्खी चूस, कोई है तो नहीं? बहुत है। जो हो कंजूस मक्खी चूस, उसे धनवान मत समझो, और करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं, उसे संतान कहते हैं। तो इस मनुष्य के चोले से ऊपर उठना था कि चोला पाकर भी नीचे आ गया। मनुष्य और पशुओं के चोले में क्या अंतर है? उनका शरीर थोड़ा अलग तरीके का है, आपका अलग तरीके का, इतना ही तो है बस। सारा अंतर तो भीतर के भावना का है, भीतर के व्यवहार का है, भीतर के गुणों का है। यदि वो दिव्य गुण हमारे भीतर नहीं है, मानवता, मनुष्यता, श्रेष्ठता, पावनता, सदाचार, चरित्र भीतर नहीं है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं है।